प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 9 के संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य खंड में दूसरा पाठ द्वितीय पाठ सुभाषितानि। ध्यान दीजिएगा, इस पाठ का संकलन अनेक ग्रंथों से हुआ है, इसलिए इसके बारे में ये बताया जाना कि ये किस ग्रंथ से आधारित है या किस ग्रंथ से लिया गया है, ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि अधिकांश पद्य महाभारत से लिए गए हैं और कुछ रामायण से भी हैं, कुछ पद्य उससे हैं, मनुस्मृति से हैं। तो ऐसे ऐसे हैं, जहाँ ध्यान आएगा हम चर्चा कर लेंगे। चलिए, समय नहीं गंवाते हैं और पढ़ते हैं। देखिएगा, उच्चारण कर लीजिएगा। अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति। अतिव्ययो अनपेक्षा च तथार्जनम् अधर्मतः मोक्षणं दूरसंस्थानं कोशव्यसनम् उच्यते। नालसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान् न शठाः न च मायिनः न च लोकापवादभीता न च शश्वत प्रतीक्षिणः। वरं दारिद्र्यम् अन्यायप्रभवाद् विभवादिह कृशता अभिमता देहे पीनता न तु शोभता। अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वंचनं चापमानं च मतिमान न प्रकाशयेत। यहाँ तक समझिएगा। शब्दार्थ के लिए सीधे चलते हैं और अपना रफ और कलम दुरुस्त करें, नोट करें हर शब्द के अर्थ को। अन्याय यानी अन्याय से, अन्याय इसका अर्थ होगा अन्याय से। उपार्जितम कमाया गया, अन्याय मतलब गलत तरीके से, चोरी बेईमानी घूसखोरी इत्यादि। अन्याय से उपार्जितम कमाया गया वित्तम धन 10 वर्षाणि 10 वर्षों तक, सीमा बताई गई है, 10 वर्षों तक तिष्ठति रुकता है। प्राप्ति आने पर च और एकादशे वर्षे 11वें वर्ष की समूलम जड़ सहित तद वह अन्याय से कमाया गया धन विनश्यति नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका संदर्भ समझिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के पद्य खंड के सुभाषितानि नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ का संकलन विभिन्न सुभाषित ग्रंथों से किया गया है। प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत पद्य अंश में अन्याय से कमाए गए धन की अंतिम सीमा 10 वर्ष बताई गई है। हिंदी अनुवाद। अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्षों तक रुकता है और 11वें वर्ष के आने पर वह धन जड़ सहित समाप्त हो जाता है। विच्छेद समझिएगा। अन्याय धन उपार्जितम, गुण संधि की गई है, आद गुणः सूत्र लगेगा। चा धन एकादशी, वृद्धि संधि की गई है, सूत्र लगेगा वृद्धिरेच। बाकी स्पष्ट है। अगले श्लोक को देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि धन संबंधी जो
बुराइयां लोगों में होती हैं वो क्या क्या है, तो देखते हैं क्या है। अति व्ययः, बहुत अधिक खर्च करना। अति, बहुत अधिक, व्ययः, खर्च करना। अनपेक्षा, बिना मतलब, यहाँ भी व्यय जोड़ेंगे, खर्च करना। च और तथा, तथा का भी अर्थ और ही होगा, दोनों जोड़ेंगे, तथा च और। अर्जनम, कमाना, अधर्मतः, गलत तरीके से, वही चोरी बेईमानी इत्यादि के माध्यम से। मोक्षणम, लुटाना, लोग रुपया लुटाते हैं ना, ये एक प्रकार से व्यसन है। मोक्षणम, लुटाना अर्थात जानबूझकर फेंकना। दूर संस्थानम, दूर छिपा कर रखना, कुछ लोग अपने यहाँ से अलग कहीं रखना चाहते हैं, बाद में मिलता नहीं, ज़रूरत पड़ती है, तो समझिएगा। दूर संस्थानम, दूर रखना। कोश व्यसनम, धन संबंधी व्यसन। उच्यते, कहा जाता है, अर्थात कहे जाते हैं। प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में धन संबंधी व्यसन का वर्णन करते हुए सुभाषितकार कह रहा है, हिंदी अनुवाद। बहुत अधिक खर्च करना, बिना मतलब खर्च करना, और अधर्म अर्थात अन्याय से धन कमाना, लुटाना अर्थात जानबूझकर फेंकना, और दूर छिपा कर रखना, ये सब कोष व्यसन कहे जाते हैं, अर्थात ये धन संबंधी दुर्गुण माने जाते हैं। अगला पद्य समझिए। इसमें बताया गया है कि कैसे लोग जिंदगी में धन कमा नहीं सकते। अगर इनमें से आप हैं तो अपने आप को, इनमें से अपने आप को बाहर कर लीजिए, नहीं तो धन नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। और 4 पुरुषार्थों में धन यानी अर्थ अति महत्वपूर्ण है, समझिएगा। ना, नहीं, अलसाह, आलस्य करने वाले लोग। देखा ना, पहले बहुत मेन बात आ गई। प्राप्नुवन्ति, देखिए प्रा है और आप धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का पद बना है। प्राप्नुवन्ति, प्र आपनुवन्ति से बना है, प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं। आलसी लोग नहीं पाते हैं, क्या नहीं पाते हैं? अर्थान, धन को। यह अर्थान सबके साथ जुड़ेगा। ना और ना ही शठाह, धूर्त लोग जो बहुत गुस्सैल होते हैं, ऐसे लोग भी धन नहीं पाते। शठाह अर्थान न प्राप्नुवन्ति, देखिएगा, अलसाह अर्थान न प्राप्नुवन्ति, आलसी लोग धन नहीं पाते। शठाह अर्थान न प्राप्नुवन्ति, और शठ यानी धूर्त लोग, यानी कि जो समाज में अविश्वास के पात्र बने हुए हैं, ऐसे लोग भी धन नहीं पाते। ना च और ना ही माइनः, छल कपट करने वाले लोग जो मायावी होते हैं वो भी धन नहीं पा सकते, क्योंकि छल कपट करते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। ना च और ना ही लोक अपवाद भीता, लोकापवाद अर्थात लोग, संसार में लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों से डरने वाले लोग। कुछ लोग होते ना कि अगर हम मजदूरी करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे मजदूरी करने लगे, तो चोरी न करें, बेईमानी न करें, बाकी मजदूरी करना कोई जुर्म नहीं है, सबसे अच्छा माध्यम है। मेहनत करना कोई बुरा नहीं। हाँ, सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई में मेहनत करो, हम यही कहेंगे। चलिए, मज़दूर को भी खूब सम्मान दीजिए, सैल्यूट कीजिए, नमस्ते कीजिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को खून पसीना बहा करके पालता है। खून बहाना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेहनत करते समय फावड़ा भी लगता है, तो भी वो पट्टी लगा के फिर काम शुरू कर देता है। पसीना तो आप जानते ही होंगे। चलिए, तो लोकापवाद भीता, लोगों की कहावत से डरने वाले लोग भी अर्थान न प्राप्नुवन्ति, धन नहीं प्राप्त करते। और शश्वत
लगातार खाली खाल बैठ करके प्रतीक्षा करने वाले लोग भी अर्थान न प्राप्नुवन्ति, धन नहीं कमा पाते। जो बैठे होते हैं, अरे एक दिन नसीब खुल जाएगी, आसमान से गिरेगा, हम उठा के रख लेंगे, बटोर लेंगे, ये बात नहीं है। चलिए इनका अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में धन न कमा पाने वाले कुछ विशेष स्वभाव के लोगों का उल्लेख किया गया है। हिंदी अनुवाद। आलसी लोग और शठ यानी धूर्त लोग, मायावी लोग और संसार की कहावत से डरने वाले लोग तथा केवल बैठकर प्रतीक्षा करने वाले लोग धन नहीं प्राप्त करते, अर्थात ये सब धन नहीं कमा पाते। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आलसी लोग धन नहीं कमा पाते, शठ यानी धोखेबाज लोग धन नहीं कमा पाते, छल कपट वाले लोग धन नहीं पाते हैं, संसार की कहावत से डरने वाले लोग धन नहीं पाते हैं, और केवल बैठकर धन की प्रतीक्षा करने वाले अर्थात केवल भाग्य के सहारे जीने वाले लोग भी धन नहीं पाते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, बढ़िया रहेगा। अनुवाद समझिए, इसका व्याकरण समझते हैं। न धन अलसाह, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि की गई है, सूत्र लगेगा आकाशवर्णी दीर्घा। प्राप्नुवन्ति धन अर्थान, यहाँ पे यड़ संधि लगी हुई है। प्राप्नुवन्ति धन अर्थान, यहाँ यड़ है, इको यड़ अचि सूत्र लगता है। लोक धन अपवाद भीता, तो लोक अपवाद भीता, यहाँ पर लोक धन अपवाद में दीर्घ स्वर संधि है और सूत्र वही आकाशवर्णी दीर्घा, और पूरे पद में लोकापवाद पद में तत्पुरुष समास है। अगले पद्य को देखते हैं, बड़ा ही दमदार है, समझने का प्रयास कीजिएगा, घुमावदार है, कम समझ में आएगा, इसलिए इसके कहने का भाव समझिएगा। वरम अच्छी होती है, दारिद्र्यम दरिद्रता, अजीब सी बात है, दरिद्रता अच्छी होती, आप खुद समझिएगा कैसे अच्छी होगी। अगर शास्त्र में लिखा है तो गलत नहीं होगा, इसलिए मैं भी मान लेता हूँ अच्छी होती है, आप भी समझिएगा। वरम अच्छी होती है, दारिद्र्यम दरिद्रता, अन्याय प्रभवात अन्याय से कमाए गए, विभवात धन से, यह इस संसार में। अब बात समझ में आई होगी। अन्याय से कमाए गए धन से दरिद्रता ही अच्छी होती है। क्यों भैया? क्योंकि वो सुख नहीं देगा ना। आगे बढ़िएगा। कृष्यता अच्छी होती है, कृष्यता अर्थात कमजोरी, दुर्बलता, दुर्बल शरीर का होना। कृष्यता अर्थात दुर्बल शरीर का होना। अभिमता अच्छी मानी जाती है, यानी अच्छा समझा जाता है देहे शरीर में। पीनता मोटापा, न तो न कि शोभता फूले हुए शरीर से। बात समझिएगा, बड़ी ही रोचक बात कही गई है। अब इसका प्रसंग समझिए। प्रस्तुत अवतरण में अन्याय की कमाए हुए धन से दरिद्र होना अच्छा बताया गया है, और उदाहरण फूले शरीर से मोटापा और स्वस्थ शरीर से दुबलापन को दिया गया है। समझिएगा, इस संसार में अन्याय के कमाए हुए धन से धनवान होने की अपेक्षा दरिद्रता अच्छी होती है। यानी अन्याय से कमाए गए धन से दरिद्र होना ही अच्छा ठीक होता है, अर्थात वो आपको सही रखेगा। क्योंकि फूले हुए शरीर से, मोटे होने से, स्वस्थ शरीर से पतला होना अच्छा माना जाता है। कुछ समझे नहीं समझे? एक बार फिर समझिएगा। इस संसार में अन्याय से कमाए गए धन से दरिद्रता अच्छी होती है, क्योंकि फूले हुए शरीर से मोटे होने की अपेक्षा स्वस्थ शरीर से दुबला होना अच्छा समझा जाता है। आगे बढ़िएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही 5वें वाले में, और कुछ खास चीज़ें बताई गई हैं, इन्हें ज़रूर दिमाग में रखिएगा। सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो कहाँ क्या करें क्या ना करें देखिएगा। अर्थ नाशम, धन की चोरी। मनः तापम, मन के ताप को, मन के कष्ट को, मन में कोई बहुत बड़ी चिंता है उसको, जो बता नहीं सकते। गृह, घर में दुष्चरितान, होने वाले दुष्चरित्र को, अर्थात सामाजिक रूप से निंदनीय कार्य को, निंदित कार्य को। च, और वंचनम, ठगे जाने को। च, और अपमानम, अपमान को। च, और मतिमान, बुद्धिमान आदमी को न प्रकाशित, किसी से नहीं कहना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो किसी से कहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, लोग हंसी ज़रूर उड़ाएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम इसका अनुवाद समझते हैं। पहले प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में घर में घटने वाली कुछ विशेष घटनाओं को किसी से न कहने की बात कही गई है। हिंदी अनुवाद, धन का नष्ट होना, मानसिक चिंता, और घर में होने वाले बुरे कर्मों को तथा अपने अपमान को एक बुद्धिमान आदमी को ये चाहिए कि किसी से ना कहे। ध्यान दीजिए, एक शब्द छूट गया है, ठगे जाने को। अगर किसी ने ठग लिया तो वो भी मत कहिए, आप सावधान रहिए। एक बार फिर समझिएगा, एक शब्द छूटा था। धन की चोरी अर्थात धन का नष्ट होना, मन की चिंता जो दूसरे से नहीं कह सकते ऐसी चिंताओं को, और घर में होने वाले निंदित कार्य को, कुकर्म इत्यादि को, ठगे जाने को, और अपने खुद के होने वाले अपमान को। अगर कहीं अपना अपमान हुआ हो तो उसे बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वो किसी से ना कहे। ध्यान दीजिए, रहीम याद आते हैं यहाँ पे। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोए। समझिएगा। तो रहीम के बारे में इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। रहीम संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने संस्कृत के श्लोकों को खास तौर से एक अमर सिंह नाम के थे, उनका अमरुक शतक था, तो उसके श्लोकों का उन्होंने दोहे में अनुवाद करके आपके सामने प्रस्तुत किया था। इसलिए रहीम प्रसिद्ध हो गए हैं। और उतना हम उन्हें नहीं जानते जो अमरुक शतक लिखे थे, उनको हम नहीं जानते, लेकिन रहीम को जानते हैं। लेकिन सारी बातें वो अमर सिंह की ही थी। चलिए छोड़िए, इन बातों को यहीं छोड़ते हैं, विच्छेद समझते हैं और संधि जानते हैं। मनः धनतापम, मनस्तापम विसर्ग संधि है। दुष्चरितानि, दुह धन चरितानि, यहाँ भी विसर्ग संधि है। च धन अपमानम, यहाँ पे पूर्व रूप संधि है। और मतिमान न प्रकाशित, कोई संधि नहीं, केवल जोड़ा गया है। तो आज यहीं तक विद्यार्थियों, शुभम भूयात्।